बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप अपने घरों में इंशाल्लाह ठीक होंगे, वीडियो क्लासेस देखते होंगे। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ, क्लास 7th है, सब्जेक्ट है इंग्लिश। कल हमने पढ़ी थी पोएम विंडोज़। ये पोएम हमने कल पढ़ी थी। तो इस पोएम में आगे जो एक्सरसाइज दी हुई है वो एक्सरसाइज आज हम करेंगे। रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया है वो है वेयर डज द स्पीकर वॉक। बोलने वाला कहाँ जाता है, बोलने वाला कहाँ चलता है। वेयर डज द स्पीकर वॉक। तो प्यारे बच्चों, इसका मैं आंसर यहाँ लिखूंगा। He walked down the long school corridor. He walked down He walks down the long school. He walks down the long school corridor. School corridor. CORRIDOR corridor. के बोलने वाला कहाँ चलता है। He walks down the long school corridor. वो चलता है स्कूल की लंबी गुजरगाह से चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है What view does he get from the window of the classroom? वो क्लासरूम की खिड़की से क्या नज़ारे देखता है। Is it dull or exciting? क्या वो इसके लिए बेमज़ा है या मज़ेदार। Pick out words in support of your answer. आपने जवाब में कुछ लफ्ज़ लिखिए। तो हम लिखते हैं He sees hundreds of books. He sees hundreds of books वो बहुत सी किताबें देखता है with their picture jackets. With their picture jackets. वो बहुत सी किताबें देखता है और जिनके ऊपर तस्वीरें भी हैं, कवर के ऊपर, जिनके ऊपर कवर लगी है और कवर के ऊपर तस्वीरें भी हैं। The view is enjoyable. The view is enjoyable. The view is enjoyable.
जो वो देखता है वो इसके लिए बहुत मजेदार है। जो वो देखता है वो इसके लिए मजेदार है। द स्पीकर कॉल इट कलरफुल एंड ब्राइट। द स्पीकर call it call it colorful and bright. Colorful and bright. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों पूछा है, व्हाई डज द फैमिली कवर इन ए केव। जो कुंभा है, पोएम में हमने पढ़ा था, ये कुंभा एक केव में, गुफा में रहता है, गार में रहता है। तो वो डरता क्यों है, वो किस चीज से डरता है। द फैमिली कवर इन द केव the family cover in the cave because 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 of the fear of the wildcat. Because of the fear of the FEAR, fear of the wildcat. जो फैमिली है वो इसलिए डरती है क्योंकि उनको जंगली चीते का डर लगता है गार में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इज द प्लेग्राउंड डिजर्टेड। व्हाई इज द प्लेग्राउंड डिजर्टेड। जो प्लेग्राउंड है स्कूल का वो खाली खाली क्यों है, तो उसमें कोई रौनक क्यों नहीं है। इसका आंसर हम लिखेंगे, द प्लेग्राउंड लुक्स डिजर्टेड the playground 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 looks deserted the playground looks deserted because there is no one moving, because क्योंकि there is no one moving on the ground,
because there is THERE, because there is no one moving, क्योंकि ग्राउंड में कोई भी चलता नहीं है। There is no one moving on the ground. प्लेग्राउंड डिजर्टेड इसलिए लग रहा है क्योंकि बच्चे सब क्लासरूम्स में हैं, तो प्लेग्राउंड्स में कोई चलता फिरता नहीं है, इसलिए बिकॉज देयर इज नो वन मूविंग, कोई भी प्लेग्राउंड में नहीं चल रहा है। तो बच्चों आगे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नेम द थिंग्स विच द स्पीकर सीज इन स्टेंजा 3। स्टेंजा 3 का जो पोएम का जो है पैरा, तो उसमें स्पीकर क्या क्या देखता है। उसमें स्पीकर देखता है डिजर्टेड प्लेग्राउंड, deserted playground, grey November sky, grey November sky, NOVEMBER, grey November sky, chimney of closer down factory, closer down factory, extra। तो बच्चों आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको देखेंगे। नंबर 6 है, why is the speaker willing to take the register or message to the office and the classroom। स्पीकर रजिस्टर या पैगाम ऑफिस में क्यों ले जाना चाहता है। The speaker willing, स्पीकर चाहता है, to take register or message, to take register or message
registers our message to the office because it gives him a chance, BECAUSE, because it gives him a chance, because it gives him a chance to sing देखने के लिए, उसको एक मौका मिलता है देखने के लिए। क्या देखने के लिए? इट गिव्स ए चांस, उसको मौका मिलता है देखने के लिए द एक्साइटिंग थिंग्स, exciting things again and again, उसको बार बार एक्साइटिंग चीजें देखने के लिए मौका मिलता है, इसलिए वो रजिस्टर्स और या कोई मैसेज हो वो ऑफिस ले जाना चाहता है। एक्साइटिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन। Again and again, again and again, उसको बार बार मौका मिलता है नई चीजें देखने का, उसको बार बार मौका मिलता है, इसलिए वो बार बार ये चीजें ले जाना चाहता है ऑफिस में। The last question is, who is I in the poem? Who is I in the poem? The speaker is I in the poem. पहले बच्चों, ये रही आपके लिए एक्सरसाइज, इसको अपनी नोटबुक पे नोट करें और फिर इसको याद करें। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे।